Audio Jungle. Audio Jungle. देर रात हुए भारत के उद्योगपति रतन टाटा के देहांत के बाद पूरे भारत में शोक की लहर है। शोक की कड़ी में मथुरा से कुंवर नरेंद्र ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी कुछ बातों पर चर्चा करते हुए बताया कि वह एक धन के ही नहीं मन के भी धनी थे रतन टाटा। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। भी तो नहीं रहे, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला उनके दर्शन करने का। जब वो 2016 में यहाँ नियति हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे, उन्होंने ही उद्घाटन किया। नीरा राडिया के वो मित्र थे। नीरा जी उनसे रतन रतन कह के बात करती थी, जबकि आयु में उनसे बहुत बड़े थे, लेकिन उनके अच्छे पारिवारिक संबंध थे। तो रतन टाटा एक बहुत विनम्र, बहुत बड़े उद्योगपति और बड़े संस्कारवान थे। जब नीरा जी ने मुझको मिलवाया कि ये ही इज़ आवर लैंडलॉर्ड, इंग्लिश में उन्होंने कहा कि ही इज़ आवर लैंडलॉर्ड, तो मैंने कहा मैं लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। तो नीरा जी ने एक अच्छे कॉज के लिए ज़मीन, तो यू हैव डोनेटेड द लैंड, मतलब आपने ये दान दे दिए ज़मीन? मैंने नहीं सर, मैंने दान नहीं दिए, आई हैव गिवन ऑन लीज रेंट। ओके, यू हैव गिवन फॉर ए नोबल वर्क, फॉर ए पाइस जॉब, मतलब पवित्र काम के लिए, अच्छे काम के लिए आपने ये ज़मीन दी है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। ये 4 शब्द उनने कहे। तो ये उनकी एक भाव था, क्षमता थी कि आपने एक अस्पताल के लिए अपनी ज़मीन लीज पे दी, जिसपे कि इतना बड़ा अच्छा अस्पताल बना, और उनने शुभकामनाएं दी। मुझे उनको बोलने का उस वक्त अवसर नहीं मिला मंच पे, नहीं तो मैं उनसे कहता तो वो शायद फ्री बेड भी कर जाती है, 10-5 बेड। मेरी इच्छा थी बोलने की, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था, मैं नहीं बोल पाया। तो वो था कि उनने एक अच्छे कॉज के लिए ज़मीन दी है। तो मैं चाह रहा था कि वो, जैसे यहाँ हरगुलाल का कॉलेज वो है अस्पताल, टीबी सेंटोरियम, वहाँ 5 या 7 सीट फ्री थी जब तक हरगुलाल जी जिंदा रहे। फ्री ट्रीटमेंट होता था, निःशुल्क दवा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रहन सहन सब। तो ऐसा ही वो रतन चाहते तो कर जाते, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इतने बड़े उद्योगपति थे। मुझे जब 1860 में इनके बाबा जमशेदजी नौशेदजी टाटा, उन्होंने जब उद्योग लगाया, तो उन्होंने सबसे पहले उद्योग जहाँ लगना था वहाँ तो कंस्ट्रक्शन हुआ ही हुआ, लेकिन उसके जाने का जो रास्ता था उसमें बड़े हरे वृक्ष लगाए। देखिए उस ज़माने में 1860 में पर्यावरण की सोच इस आदमी की हो सकती है, ये कल्पना कर सकता है? आज हम लोग वृक्ष काट रहे हैं। आज वो शरीर रूप में नहीं है, तो किस तरीके से उनको याद करें? मैं 1 सेकंड वो बात पूरी कर लूँ, फिर मैं श्रद्धांजलि भी दूंगा। तो वो उन्होंने क्यों लगवाए थे पेड़? बोले मेरी जो लेबर निकल के आएगी वो धूप में जाए, मेहनत करके आएगी, तो पेड़ों की छाया में आराम से बैठ के जाए। ये उस आदमी की सोच, अप्रोच थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने उद्योग को बढ़ाया। जमशेदजी नौशेदजी ने जो किया वो किया। उनके बेटे को भारत रत्न मिला, इनको पद्म भूषण मिला, पद्मश्री से सम्मानित हुए। इनको भी मैं मांग करूंगा सरकार से कि भारत रत्न से सुशोभित किया जाए, विभूषित किया जाए। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो मैं श्रद्धांजलि, वहाँ पहुँच तो नहीं पाएंगे हम बम्बई, हमारी मजबूरी है। अष्टमी भी है आज, यहाँ पर हमारे यहाँ धार्मिक आयोजन भी है, कार्यक्रम भी है, तो इसलिए मैं उनको सुपूत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति, जे बिरला कभी कभी ही देश में पैदा होता है। उद्योगपति बहुत हैं, बिरला, टाटा, बाटा, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व उद्योगपति बहुत हैं। अब अडानी भी हैं, अंबानी भी हैं, करोड़ों अरबों रुपये अपने बच्चों की शादियों में, उसने कभी दिखावा नहीं किया। आज का मैं किस्सा बता रहा हूँ, सुबह का, जब वहाँ पे भीड़ लगी थी उनके घर पे सामने, तो वहाँ लोगों ने पूछा कि भाई आज यहाँ को क्या बात है, क्यों भीड़ लगी हुई है? तो निर्मला रतन टाटा यहाँ रहते थे, उनकी डेथ हुई। बोले इस मकान में, वो छोटा सा मकान है, कोई आप उसकी फ़ोटो निकलवाइएगा, विजुअल, छोटा सा मकान है जिसमें कि वो रहा करते थे। वो चाहते तो महल में रह सकते थे, कहीं भी, देश में भी और विदेश में भी, और होंगे भी उनके महल, बट ही यूज्ड टू लिव इन ए वेरी सिंपल लाइफ। तो इसलिए वो महान व्यक्ति थे, महान उनके विचार थे, महान सोच थी। तो इसीलिए उन्होंने इस उद्योग को बहुत बड़े स्तर पर ले गए। बना कोई भी करो, लेकिन मैं सोचता हूँ रतन टाटा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैं सुपूत श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ।
उनके परिजनों को, हालांकि उनके कोई संतान नहीं है, उन्होंने शायद किसी को गोद लिया है, लेकिन अब जो भी है वो उस लेगेसी को चलाए, उनके उद्योग को आगे बढ़ाए। कि टाटा नैनो का कलकत्ते में ही तो जा रहा था, जहाँ आज जो ममता जी का उदय है वो नाना टैटू के उद्योग से ही है। मैं तो सारा क्रेडिट इनको दूंगा कि आज जो तीसरी चौथी बार वो जीती है, नैनो का जो उद्योग लगने वाला था वो वहीं कलकत्ता में ही वेस्ट बंगाल में लगने वाला था। उसके विरोध के बाद नेता बन गई ममता जी, तो टाटा ने को भी श्रेय जाता है उनके। उसके अगर वो उद्योग नहीं लगाते शायद वो नेता बनती न बनती, कुछ समय बाद बनती। तो टाटा ने एक काम नहीं किया, अनेकों काम, और चैरिटी का काम इतना करते थे वो साइलेंटली, जिसकी चर्चा नहीं। लोग दिखावा करते हैं कि साहब इतने 100 करोड़ दान दिया, उतने 1000 करोड़ दान दिया, इसने इतना दिया, उसने उतना दिया। उनने कभी दिखावा नहीं किया, बहुत सिंपल जीवन उन्हें, जो हम पढ़ते हैं और देखते हैं उनको। किताब अब लिखी जाएंगी, उन पर किताबें कई लिखी भी गई हैं और भी लिखी जाएंगी। तो ऐसा महान व्यक्तित्व कभी कभी 100 वर्षों में पैदा होता है। तो मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि उनके बताए मार्ग पर और भी उद्योगपति चले और देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें।